क्या कोई चांस है कि अभी हम एनएलयू ज्वाइन कर सकते हैं? एनएलयू मेघालय की नोटिफिकेशन आई है। ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं? मैं भी क्लास 12th में हूँ, क्या मैं अभी एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं? और यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज सबमिट करनी है, एंड दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये क्लैट पर नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट बेस्ड ऑन क्लैट। दे हैव देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं एनएलयू मेग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट Meghalaya UAT. Hello my dear students, how are you people? I hope you are doing fine and preparing for your other law entrance test. Here's a surprise for all of you. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या कोई चांस है कि अभी हम NLU ज्वाइन कर सकते हैं? So here's a brilliant opportunity for all of you, and that is NLU Meghalaya. NLU Meghalaya की नोटिफिकेशन आई है. So let's have a look. Let's explore क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहां पर एग्जाम होगा, कितने राउंड्स होंगे, राइट? तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं इनके अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के अंदर ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. सबसे पहली चीज बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ, दैट इज BA LLB ऑनर्स. इसके अलावा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स. नेक्स्ट बैचलर ऑफ साइंस, दैट्स डेटा साइंस, and Bachelor of Law, that is BS LLB honors. ठीक है? अब what is the eligibility criteria? Let's discuss it. सबसे पहली चीज फर्स्ट डिवीजन इन क्लास 12th. अब फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या है कि 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए. अगर CGPA में है तो 6.5 CGPA से ज्यादा होना चाहिए. अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या अपीयरिंग के टाइम पर दे सकते हैं? मतलब मैं अभी क्लास 12th में हूं, क्या मैं अभी एग्जाम दे सकता हूं या नहीं? तो those who have appeared for class 10+2 examination और जो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने में, बट उनको फिर अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, राइट? सो व्हाट आर द जनरल कंडीशंस, ये यहां पर मेंशन्ड है. अब एक बार हम एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं. एप्लीकेंट्स को जाना है पोर्टल पर, रजिस्टर करना है. जब आप लोग रजिस्टर करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके बाद आपको अपनी रिक्विजिट डिटेल्स फिल करनी है और यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज सबमिट करनी है, एंड दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो इंडिकेट करेगा आपके करियर गोल्स को और आप क्यों ऑफर करना चाहते हैं या ऑप्ट करना चाहते हैं ड्यूअल डिग्री के लिए, ठीक है? और जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो 500 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, जब आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको फीस पे करनी है एंड देन यू हैव टू सबमिट. एक और चीज, सिर्फ जो ये एप्लीकेशन है ये सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होगी, ऑफलाइन सबमिट नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए सबमिट करने के लिए. सबसे पहली चीज मेघालय डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मेघालय ST सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है. आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए जिस पर फोटोग्राफ हो, जो इंक्लूड करता है आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड. इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके अंदर आपको अपने करियर गोल्स और अपना इंटरेस्ट मेंशन करना है 500 वर्ड्स में, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट्स द एप्लीकेशन फीस, ठीक है? अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो बाकी सभी एस्पिरेंट्स के लिए इट इज 3500 रुपीज. लेकिन जिन बच्चों के पास मेघालय स्टेट का डोमिसाइल है, ठीक है, जो बच्चे मेघालय स्टेट डोमिसाइल के हैं, ST ट्राइब के हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, उनके लिए इट इज ओनली 2000 रुपीज, ठीक है? तो ये आपको सबमिट करनी है. अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, राइट? तो सबसे पहली चीज, ये क्लैट पर नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट बेस्ड ऑन क्लैट. दे हैव देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं NLU मेग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट मेघालय UAT, जिसके कंपोनेंट्स अब हम एक बार डिस्कस करते हैं. लेकिन आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 राउंड्स में है. पहला एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा होने वाला है पर्सनल इंटरव्यू. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे टेस्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं. ये वही सिमिलर कंपोनेंट्स हैं जो हमने क्लैट के लिए भी डिस्कस किया है, एलेट के लिए भी डिस्कस किया है और अब हम ओलेट एलीट बैच के अंदर भी डिस्कस कर रही हैं, राइट? तो यहां पर आपके पास लीगल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है, लॉजिक 20 मार्क्स, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स, मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी 10 मार्क्स, जनरल स्टडीज 10 मार्क्स, लैंग्वेज इंग्लिश 10 मार्क्स,
जनरल साइंस 10 मार्क्स, टोटल 100। यहां पर आपको दो चीजें नई देखने को मिलेंगी, जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस, जो 10 मार्क्स के हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। आपका पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला है और आपको 1 या 2 दिन पहले ईमेल पर डिटेल्स आ जाएंगी, लिंक आ जाएंगी, जिसके थ्रू आपका इंटरव्यू होने वाला है, राइट। नेक्स्ट, अब क्या क्राइटेरिया है इंटरव्यू का कि आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? सबसे पहली चीज प्रोफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड, नेक्स्ट आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और जो बच्चे एलएलएम या एमएस करना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट टू परस्यू द फील्ड एंड देयर नॉलेज, ये सभी चीजें देखी जाएंगी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होगा या क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मेघालय यूएटी है तो कहीं हमें मेघालय जाकर देना है, एग्जाम सेंटर क्या होने वाला है, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक। तो भाई बच्चों को ये एक लिस्ट मिली है, इस लिस्ट में से आपको 3 सेंटर चूज करने हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं? शिलोंग मेघालय, तुरा मेघालय, गुवाहाटी असम, दीमापुर नागालैंड, इजोल मिजोरम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, जयपुर, कोची, ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, कोलंबो श्रीलंका, बैंकॉक थाईलैंड, थिम्फू भूटान एंड दुबई यूएई। ये आपकी एग्जामिनेशन सेंटर है जिसमें से आपको 3 चूज करने हैं, राइट। अब एक बार हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आपका जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुआ है? 13 जनवरी को। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलिंग की? इट इज 8 मार्च 2025, राइट। नाउ एग्जाम कब होने वाला है आपका? नेशनल एडमिशन टेस्ट दैट इज ऑन 5 अप्रैल 2025। रिजल्ट बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपके होने वाले हैं 14 से 19 अप्रैल के बीच में, और आपकी पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी 23 या 24 अप्रैल को। अब जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए वो लोग वेबसाइट पर जाइए, हम लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे so that you can explore and read it on your own as well. So this is all about the NLU MEG UAT. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी इस एग्जाम से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। The team is going to get back to you for sure. Everyone, if you are looking forward to securing a seat at NLU, this is a brilliant opportunity. Take it seriously, prepare diligently for this exam. On this note, I am looking forward to ending this session. मिलते हैं जल्द ही in another immersive session, जहां पर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे एग्जाम से रिलेटेड। Till then, bye bye, take care, keep learning, keep working hard.